सवात में आज अफसोसनाक वाकया पेश आया और वो शायद धमाका जो है किसी ने अपने आप को बारूद बांध के वो धमाका कर दिया पर लेकिन जानी नुकसान इसमें हुआ है पुलिस एहलकारों का। शहीदों की तादाद सवात में कबल में ये 15 तक जा पहुंची है। 40,000 से ज्यादा ऑपरेशंस कर चुके हैं और उसके बाद भी आपको नाकामी का मुंह देखना पड़ा है, तो मेरे ख्याल है फिर तो मतलब शर्म आनी चाहिए आपको कि जो है वो भरे पड़े हैं कि आपको इतने ऑपरेशंस करने पड़ रहे हैं लेकिन उसके बाद भी आपको कामयाबी नहीं मिल रही। फिर तो आप मान जाइए कि पूरे पाकिस्तान में शायद टेररिस्ट ही टेररिस्ट रहते। मालूम किया जा रहा है कि ये खुद को हमला आवर कैसे यहाँ तक पहुँचा, किसने यहाँ तक पहुँचाया, उसके जिस्म पे जो बारूदी मवाद से भरी हुई जैकेट भरी हुई थी, बंधी हुई थी, वो उसको किसने फराहम की, इसका सहूलतकार कौन था, कितने अरसे से यहाँ पे सवात के अंदर मौजूद था, मकामी था या गैर मकामी था, या फिर बात की जाए सवात को लेकर के बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि वहां पे कम से कम 15 पुलिस एहलकार जो है वो मारे गए हैं और कुछ जो है अपने ऊपर ही जो है उन्होंने एक तरह से अपने आप को मारने की कोशिश करी। जो जैकेट पहनाई गई है कि किसी और ने पहनाई है कि खुद पहनी है इन लोग ने। और वहीं अगर बात दूसरी तरफ की जाए DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो इतनी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस चली इनकी, उन्होंने साफ तौर पे क्या कहा कि हम जो है 40,000 ऑपरेशन जो है पिछले 6-7 महीनों में कर चुके हैं, क्योंकि 1500 दहशतगर्द जो है वो हमारे मुल्क में है। ऐसे तो हम ये कह लेना कि आप रोज ही 200 ऑपरेशन कर रहे हो पाकिस्तान के अंदर, अपने खुद के मुल्क के अंदर इतने हमले करा रहे हो हर जगह, इससे तो हम यही मान लेंगे ना पूरे पाकिस्तान के अंदर ही टेररिस्ट भरे पड़े हैं, सब टेररिस्ट ही तो बने हुए हैं और क्या ही हैं। और अभी भी आप इतने 40,000 ऑपरेशन करने के बाद भी पाकिस्तान मुल्क को सुधार नहीं पाए हो। वहां आए दिन हमले धमाके हर चीज हो रहे हैं, लोग खुद ही जो है अपने आप को मारने पे तुल रहे हैं। अब तो पाकिस्तानी फौज सरेंडर कर रही है, आए दिन मारे जा रहे हैं पुलिस एहलकार इनके। तो ये क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्या इनकी स्ट्रेटजी है, और इतनी इंटेलिजेंस इनकी कमजोर है या फिर आप कह ले वीक है कि कभी भी कोई भी आकर के घुस के इनके कुछ करके चला जाता है और इनको होश तक नहीं होते। और बड़ी बड़ी बातें जो है ये किया करते हैं, हमने 1500 ऑपरेशन करे, हमने 40,000 ऑपरेशन करे, पर उखाड़ तो आज तक ये कुछ नहीं पाए ना। इतनी बार तो उन्होंने कोई काम भी ऐसा नहीं किया होगा जो खाना पीना सोना या नॉर्मल इंसानी जिस्म करता है, जितने वो ऑपरेशन गिनवा देते हैं। मतलब पता नहीं खांसी लेने को भी उन्होंने ऑपरेशन का नाम रखा हुआ है। मालूम किया जा रहा है कि ये खुद को हमला आवर कैसे यहाँ तक पहुँचा, किसने यहाँ तक पहुँचाया। जी हमने जो है तकरीबन अभी तक पाकिस्तान ने अपने ही मुल्क के अंदर तकरीबन 40,000 से ज्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा चुके हैं, यानी कि अपने ही लोगों के ऊपर। ये लोग जो अमेरिका और ईरान को ये बता रहे हैं कि आपको लड़ना नहीं चाहिए, आपको डायलॉग के जरिए, बातचीत के जरिए, पीस टॉक के जरिए अपने प्रॉब्लम्स का हल निकालना चाहिए, वही पाकिस्तान अपने ही लोगों के ऊपर 40,000 जो ऑपरेशंस हैं वो किए जा चुके हैं। उसके जिस्म पे जो बारूदी मवाद से भरी हुई जैकेट भरी हुई थी, बंधी हुई थी, वो उसको किसने फराहम की, इसका सहूलतकार कौन था, कितने अरसे से यहाँ पे सवात के अंदर मौजूद था, मकामी था या गैर मकामी था, या फिर अमन की डिमांड की जा रही थी और दूसरी तरफ ये धमाका हो जाता है, खुदकुश हमला था। अब शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। ये हमने भी उसके बाद फौरन ट्वीट किया। मुराद बड़े उन्होंने इस किस्म के इल्जामात फिर दोहराए जो वो पहले भी अपने ऑडियो मैसेज में दोहरा चुके हैं। तो ये जो अब सिचुएशन है बहुत अफसोसनाक थी, क्योंकि जाहिर है पुलिस एहलकार की शहादतों पर वहाँ पे काफ़ी अफसरदा माहौल हो गया है। अब एक तरफ मैंने जैसे आपको कहा कि बलूचिस्तान जल रहा है, 1500 दहशतगर्द थे जिनके लिए हमने हज़ारों ऑपरेशन कर दिए, और दूसरी तरफ गौर कीजिए सवात में अब हमारे जर्नल्स की प्रायोरिटी क्या है। शहीदों की तादाद सवात में कबल में ये 15 तक जा पहुंची है। The situation for 2026 ओवरऑल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो किए गए हैं वो 40,348 हैं। जो है वो भरे पड़े हैं कि आपको इतने ऑपरेशंस करने पड़ रहे हैं लेकिन उसके बाद भी आपको कामयाबी नहीं मिल रही। फिर तो आप मान जाइए कि पूरे पाकिस्तान में शायद टेररिस्ट ही टेररिस्ट रहते हैं, इसलिए कि 40,000 ऑपरेशन करने के बाद भी उसी तरह से लोग परेशान हैं, उसी तरीके से टेरर अटैक्स भी चल रहे हैं जो कि बताया जा रहा है।
मेन स्ट्रीम मीडिया पर कि जी टेरर अटैक हो रहे हैं, हमने इतने फितनौल खारिज मार दिए, इतने और उससे शुरू में जो नंबर आया वो 10 अफराद की शहादत का आया, लेकिन उसमें बताया ये जा रहा है कि शहादतें बहुत ज़्यादा होंगी। है क्योंकि वो तो मरने के लिए आया है। लेकिन अब इस वाक़े ने बहुत सारे सवालात उठाए हैं और जाहिर है कि इन सवालात का जवाब लोगों को चाहिए। सकूं कि जी आप जो ऑपरेशंस करते जा रहे हैं, जो कि मेरे टैक्स के पैसों से या मेरे जैसे लोगों के टैक्स के पैसे से जो आप ऑपरेशंस करते चले जा रहे हैं, उसमें आपको नाकामी देखनी पड़ रही है, तो फिर मेरा ख्याल है फिर हार मान ली जाए और कह दीजिए जी आपसे नहीं हो पाएगा, और फिर आप आराम से बैठ जाइए, या फिर ये कि डायलॉग पे चले जाइए, उन लोगों से बात कीजिए। लेकिन आपका बार बार ये भी कहना था कि आप और ये तमाम लोग जो हैं ये अमन मांग रहे थे। इनकी सारी की सारी ये जो इनके साथ हुआ है इसी के खिलाफ ये आवाज़ उठा रहे थे। वहाँ पर जो मुकर्रीन मौजूद थे उन्होंने कहा कि सब लोग डरे नहीं बल्कि यहाँ मौजूद रहें, और जो ये हम तो इसी के खिलाफ तो हम इकट्ठे हुए हैं कि कोई दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए। भी शहीद हुए हैं, पुलिस वाले भी शहीद हुए हैं और ये तादाद 15 तक जा पहुंची है, और इस हमले की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की है। 40,000 ऑपरेशन के बाद भी इतनी सी कंट्री है पाकिस्तान, कोई ऐसा नहीं है कि अमेरिका की तरह या चाइना की तरह या भारत की तरह एरिया बहुत ज्यादा है कि आपको कुछ समझ ही नहीं आ रही है। और इतने से पाकिस्तान में जिसमें सिर्फ 4 सूबे या 4 प्रोविंसेस हैं, वहां पे आप 40,000 से ज्यादा ऑपरेशन कर चुके हैं, और उसके बाद अभी तक जहां टेररिज्म जो है वो खत्म हुई है ना, आप ये कह पा रहे हैं कि जी आपने कोई कामयाब ऑपरेशन कर लिए। कहीं ये सब कुछ डिफेंस बजट बढ़ाने के लिए तो नहीं है, कहीं ये सब 40,000 से ज्यादा ऑपरेशंस कर चुके हैं और उसके बाद भी आपको नाकामी का मुंह देखना पड़ा है, तो मेरा ख्याल है फिर तो मतलब शर्म आनी चाहिए आपको कि साथियों, जैसा कि आप सभी ने वीडियो में देखा, क्लिप्स में देखा, इंट्रो में देखा, और अगर हम कहें कि डीजीआईएसपीआर जो लंबी चौड़ी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं, अगर इसमें आप सिर्फ मुद्दे की बात करें और छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के बजाय आप अपने मुल्क के जो पाक फौजियों को समझाएं, अपने दिमाग को थोड़ा सा माइंड शार्प करें, तो शायद मुल्क थोड़ा बहुत सुधर भी जाए। जो आतंकवादी टेररिस्ट को आप लोगों ने पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, और अभी भी आप उनको लेकर के जो है 40,000 ऑपरेशन कर चुके हो ये बता रहे हो, उसके बाद भी आप जो है कुछ खाक नहीं उखाड़ पाए अपने मुल्क के अंदर, और बल्कि आपके ही इसमें पाक फौजी मारे जा रहे हैं, आपके ही लोग मारे जा रहे हैं, आपके यहाँ ही जो है तबाही हो रही है, आपके यहाँ ही सब कुछ हो रहा है। तो ये कौन सी समझदारी है जो आप पिछले 6-7 महीने से अपने यहाँ ही कर रहे हो, 1500 दहशतगर्द को मारने के लिए, ढूंढने के लिए। और अब आप स्वाद के अंदर देख ले क्या इस समय अंजाम चल रहा है अमन को लेकर के। लोग जो है खुद के ऊपर ही जो है बॉम्ब विस्फोट लगाकर खुद ही को अपने आप गोरा बारूद लेकर के मार रहे हैं। ये सब हो किसके वजह से रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के सो कॉल्ड मिनिस्टर्स की वजह से, जिनको ये मुल्क जो है रत्ती भर का चलाने को नहीं आ रहा है। आप बात करें डीजीआईएसपीआर जो बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बड़ी बातें और हर चीज में प्रोपेगेंडा बना के भारत को बोलते हैं, और ये सब जो स्वाद के अंदर इस समय हुआ है इसकी जिम्मेदारी जो है वो तहरीके तालिबान वालों ने अपने हिस्से में ले ली है। अब ऐसे ही चलता रहा तो मुल्क तो वैसे ही बर्बाद है, और बयानात तो ये लोग देने से रहे, हर बात पे तो ये बयानात जो इनके सामने आ जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस चलने लगती हैं, वो भी 2-2, 3-3 घंटे की लंबी चौड़ी, जिसमें फालतू सालतू जो है ये लोग बातें किया करते हैं। उसके अलावा इनको और कुछ काम धाम है नहीं, या तो भारत का घसीट लेंगे टॉपिक, या तो घसीट लेंगे हमने ये किया, हम अपने मुल्क में वो करेंगे, पर बोलने से ये लोग कुछ कर तो पाते नहीं है। सिर्फ बोल के ही अगर ये लोग कर ले तो फिर क्या जानो आप पाकिस्तान कहाँ ना पहुंच जाए। इन लोग ने बातें तो इतनी बड़ी बड़ी ये कर लिया करते, लेकिन खाक पाकिस्तान में कोई डेवलपमेंट होती हुई आज तक आपको नजर आ रही हो?
अब इस समय आप मौजूदा समय बात करें, लाहौर के अंदर बाढ़ आई हुई है, क्या कोई स्टेप उठाया गया गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से, या फिर कोई मिनिस्टर की तरफ से, या तो आप कह लो प्रधानमंत्री की तरफ से? कोई एक्शन नहीं उठाया जा रहा है। कहीं पे कुछ धमाके हो रहे, कहीं लोग खुद मर रहे हैं, कहीं लोग सरेंडर कर रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो बलोचिस्तान हो। अब तो बलोचिस्तान भी इनके हाथ में नहीं रहा, खुद का भूलते हुए नजर आ रहे हैं। अगले 5 साल में अगर हमने आज भी कुछ नहीं किया तो अगले 5 साल में भी हमारा ये हाल हो जाएगा। मोहसिन नकवी का ये कहना है जो अभी है। तो आप इससे समझ सकते हैं लोग खुद ही जो है अपने घुटने टेक चुके हैं, सरेंडर हो चुके हैं। अरे भाई हमारे बस की तो अब कुछ भी नहीं है।